अतृप्त दुल्हन। राजस्थान के एक दूरदराज के गांव कुंजसर में भूत प्रेत की कहानियां आम थीं। इस गांव के बाहर एक किला था जिसे पद्मगढ़ किला कहा जाता था। लोग कहते थे कि यह किला शापित है और वहां हर पूर्णिमा की रात एक सफेद लिबास पहने दुल्हन दिखाई देती है। किले की कहानी ने शिवानी का ध्यान खींचा। शिवानी एक मशहूर फोटोग्राफर थी जो वीरान और डरावनी जगहों की तस्वीरें खींचने के लिए जानी जाती थी। उसे पुरानी इमारतों की कहानियों को जानना और उनकी सच्चाई का पता लगाना पसंद था। जब उसे पद्मगढ़ किले की कहानी पता चली तो उसने वहां जाकर सच का पता लगाने का फैसला किया। उसने अपने घनिष्ठ मित्र अंशुल को इस यात्रा में शामिल होने के लिए मना लिया। पूर्णिमा की रात शिवानी और अंशुल गांव पहुंचे। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी बाहर नहीं दिख रहा था। शिवानी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से किले का रास्ता पूछा। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम जिस रास्ते पर जा रही हो वह तुम्हें वापस नहीं लाएगा। वहां की आत्माएं किसी को नहीं छोड़ती। अंशुल ने घबराकर शिवानी से कहा, शायद हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। ये जगह सच में खतरनाक लग रही है। लेकिन शिवानी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, अगर हम डर गए तो कभी सच नहीं जान पाएंगे। किले तक का रास्ता घने जंगलों और सूखी झाड़ियों से होकर जाता था। हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी। झाड़ियों में से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक शिवानी ने एक साया देखा। वह रुकी और अंशुल से कहा, क्या तुमने वह देखा? अंशुल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह उनकी कल्पना हो सकती है और आगे बढ़ गए। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि किले के बाहर एक बड़ा पीपल का पेड़ है जिसकी शाखाओं पर लाल धागे और चूड़ियां बंधी हुई थीं। शिवानी ने इसका एक फोटो खींचा। किले का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारें जर्जर थीं और हर जगह जाले और धूल जमी हुई थी। अचानक शिवानी को लगा कि दीवार पर कोई आकृति हिल रही है। उसने कैमरा उठाकर तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। अंशुल ने कहा, शिवानी, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हमें वापस जाना चाहिए। शिवानी ने जवाब दिया, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब लौटना सही नहीं होगा। वे किले के अंदर बने एक लंबे गलियारे से गुजर रहे थे जब उन्हें दूर से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह असली है या उनका भ्रम। ये कैसी आवाज है? अंशुल ने पूछा। शिवानी ने कहा, शायद यही वह आवाज है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। कमरे के अंदर एक बड़ा आईना था। शिवानी ने जैसे ही उसमें देखा, उसे आईने में एक सफेद लिबास पहने दुल्हन दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल और गहरी लाल आंखें थीं। शिवानी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब क्या है? वह बुदबुदाई। अचानक आईने में दरारें पड़ने लगी और वह जोर से टूटकर बिखर गया। वे भागते हुए किले के एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक टूटा हुआ झूमर लटक रहा था। जैसे ही उन्होंने वहां आराम करने की कोशिश की, सफेद लिबास में एक आकृति धीरे धीरे हॉल के कोने से प्रकट हुई। वह दुल्हन थी। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम मेरी शादी पूरी करने आए हो? अंशुल ने डरते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ तस्वीरें लेने आए थे, हमें जाने दो। दुल्हन ने ठहाका लगाया और कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? इस किले में जिसने भी कदम रखा, उसने अपनी मौत को गले लगाया। अब तुम भी मेरी पीड़ा का हिस्सा बनोगे। दुल्हन ने आगे कहा, मेरा नाम पद्मिनी है। मैं इस किले के राजा की बेटी थी। मेरी शादी पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय हुई थी, लेकिन किले के सेनापति, जो मुझसे एक तरफा प्यार करता था, ने मेरी शादी रोकने के लिए इस किले पर हमला किया। उसने मेरे पिता को मार डाला और मुझे जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा उसी दिन से इस किले में भटक रही है। जैसे ही उसने अपनी कहानी खत्म की, किले का माहौल और डरावना हो गया। फर्श से आग की लपटें निकलने लगी और दीवारों पर खून जैसा कुछ टपकने लगा। झूमर अपने आप हिलने लगा और Farsa campaign laga, hamem yaham se turn to Nikolana hoga,
Ansela ne gabarakara kaha, Savani ne apani torka jalain ki kazisa ki, lekina vaha bi banda hogai, ve deravahe ki ora bage, lekina deravahe apane abba banda hogai, Savani ne apani himata jutai ora kaha, Padmini, hama tamhari atma ko sandi dilain ke la yaham hayam, hamem batau ki tamhari mukti kase hogi, dulhana ne kaha, Mary adhari sati puri karo, agara koi Mary atma ko varimal apahane, tamain mukta ho sakati hum, Savani ne pasa ke mandira se laya wapavitra jala ora pula nikal, usain pulam se akamala banai ora dulhana ke pasa rakadi, jays hi Savani ne mala pahanai, dulhana ki amkam se amsubahana lage, usain kaha, tumane mujay santi di, abba main mukta hum, dulhana ki akarti dur gayaba hogai, kyle ka mahala santa hogaya, Savani ora ansala ne gamva latakara yaha kahani sunai, gamva valam ne usa kyle mem eka bara yajna karavaya, taki vaham ki baki admame bisanti pa sakam, Savani ne jate kyle ki eka akiri tasvira kinchi, jaba usain tasvira deki, to usamem dulhana ka halka aksa muscarate hukata yaha kahani hamem sikati hai ki adhari ichim adma ko bandana mem dala dedi hayam, lekina sahanubuti ora sahasa se kisi bi bayavaha paristiti kasamana kiya yasa kata hai. गर्लफ्रेंड। राजन एक साधारण लड़का था जिसे किताबों और पढ़ाई से प्यार था। उसका सपना था एक बड़ा इंजीनियर बनना। प्यार मोहब्बत के मामले में उसकी जिंदगी खाली थी। वह सोचता था कि पहले करियर बनाना जरूरी है। कॉलेज में उसके कुछ खास दोस्त थे, अमित जो मस्तीखोर था और सीमा जो उसे हमेशा चिढ़ाती रहती थी कि वह कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। राजन, तेरे जीवन में रोमांस तो है ही नहीं, कब तक ऐसे बोरिंग बने रहेगा? सीमा अक्सर कहती, मुझे प्यार व्यार नहीं करना, करियर पर ध्यान देना है, राजन जवाब देता। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन लाइब्रेरी से निकलते वक्त राजन ने एक लड़की को देखा। वह कॉलेज के पुराने लॉन में बैठी थी। ये लॉन सुनसान रहता था क्योंकि छात्रों का मानना था कि वह जगह डरावनी है। लड़की सफ़ेद साड़ी में थी। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसकी आंखें गहरी और मुस्कान बेहद मासूम थी। राजन उसकी ओर खींचता चला गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने पूछा। लड़की ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उनकी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। लड़की का नाम नीला था। वह बहुत कम बोलती थी और अपने बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन राजन को उससे मिलने में अजीब सा सुकून महसूस होता। नीला से दोस्ती बढ़ने लगी, लेकिन राजन ने महसूस किया कि नीला कभी दिन के समय कॉलेज नहीं आती। वह हमेशा शाम को सूरज ढलने के बाद ही मिलती। एक दिन राजन ने पूछा, तुम कभी दिन में क्यों नहीं आती? नीला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अंधेरे में रहना पसंद है। दिन की रोशनी मेरी आंखों को चुभती है। राजन को यह अजीब लगा, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे राजन नीला की ओर आकर्षित होने लगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे नीला से दूर रहने की सलाह दी। अमित ने एक दिन कहा, राजन, मैंने नीला को कभी किसी और के साथ नहीं देखा। ये लड़की कुछ अजीब है, तुम उससे दूर रहो। राजन ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। नीला से दोस्ती के बाद राजन की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात जब वह पढ़ाई कर रहा था तो उसे खिड़की पर किसी के खड़े होने की परछाई दिखी, लेकिन जब उसने खिड़की खोली तो बाहर कोई नहीं था। दूसरी बार उसने अपने बिस्तर के पास छन 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 की आवाज़ सुनी, लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उसकी किताबों के पन्नों पर खून से नीला लिखा हुआ पाया गया। राजन घबरा गया। उसने सीमा और अमित को सब कुछ बताया। सीमा ने कहा, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। नीला के साथ रहकर तुम अजीब हो गए हो। नीला और राजन का रिश्ता अब गहरा हो चुका था। एक दिन राजन ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। नीला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नीला ने उसे गहरी नज़रों से देखा और कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ एक जगह चलो, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उस रात नीला ने राजन को कॉलेज के पीछे वाली पुरानी हवेली में बुलाया। ये वही हवेली थी जिसके बारे में कॉलेज में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। राजन हवेली पहुंचा।
दरवाजे पर अजीब सी ठंडक थी। अंदर घुसते ही उसने देखा कि दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। नीला हवेली के एक बड़े कमरे में खड़ी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा खौफनाक लग रही थी। राजन, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? उसने पूछा। तुम मेरी जिंदगी हो, नीला, राजन ने कांपते हुए कहा। नीला जोर से हंसी। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं उस लड़की की आत्मा हूँ जिसे इसी हवेली में मार दिया गया था। नीला के चारों ओर हवा में कई औरतों की आत्माएं प्रकट होने लगीं। वे सभी डरावनी थी और उनके चेहरे पर गुस्सा था। हर उस लड़के को मरना पड़ता है जो नीला से प्यार करता है, एक आत्मा ने कहा। राजन डर के मारे भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के हर कोने से छन 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 की आवाजें गूंजने लगीं। नीला ने कहा, तुम अब इस हवेली का हिस्सा हो। मुझसे प्यार करना आसान नहीं था, अब तुम्हें मरना होगा। अगले दिन कॉलेज के छात्रों ने राजन को हवेली में बेहोश पाया। उसकी कलाई पर खून से नीला लिखा हुआ था। जब राजन को होश आया तो वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर नीला जैसी डरावनी मुस्कान थी। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, नीला, उसने कहा। राजन अब भी हवेली में भटकता है। कहा जाता है कि जिसने भी नीला से प्यार किया उसका अंत इस हवेली में ही हुआ। 3 बजे, रात के 3 बज रहे थे। रवि अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। हल्की ठंड में रजाए उड़े वह गहरी नींद में था। अचानक घर के अंदर किसी के चलने की आवाज ने उसे नींद से जगा दिया। खिड़की के बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन ये आवाज घर के अंदर से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। उसने घड़ी देखी, ठीक 3 बजे थे। उसकी नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी। पहले उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी वो आवाज फिर से आई, छन छन छन, जैसे पायल की आवाज। रवि ने अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू की और धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला। बाहर गलियारे में अंधेरा छाया हुआ था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक अजीब परछाई दिख रही थी। ये परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन वो उल्टी थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक परछाई दीवार से हटकर फर्श पर आ गई। रवि ने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया और अपने कमरे में वापस भाग आया। लेकिन दरवाजे के पास आकर वो ठिठक गया। उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। उसके रजाई के ऊपर कुछ रखा हुआ था। उसने हिम्मत जुटाकर फ्लैशलाइट से रोशनी की तो देखा कि रजाई पर खून से सना हुआ एक हाथ पड़ा था। वो चीखते हुए पीछे हट गया। जब उसने फिर से रजाई की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वो सोचने लगा कि शायद उसे वहम हुआ होगा, लेकिन तभी खिड़की के कांच पर किसी ने अपनी उंगलियों के निशान बनाए। ये कैसे हो सकता है? उसने बड़बड़ाते हुए खिड़की के पास जाकर देखा। बाहर कोई नहीं था, पर उन निशानों से खून टपक रहा था। आखिरकार रवि ने हिम्मत जुटाई और तहकीकात करने के लिए घर के निचले हिस्से में जाने का फैसला किया। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है। उसे याद आया कि उसने शाम को ही इस दरवाजे को खोला था। ये दरवाजा सालों से बंद पड़ा था। वो नीचे झुका और जैसे ही उसने तहखाने के अंदर झांका, वहां से ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर से धीमी धीमी हंसी की आवाज आ रही थी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में फिर वही छन 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 की आवाज आई। रवि ने तहखाने के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी सामने सफेद साड़ी में एक औरत हवा में तैरती हुई दिखाई दी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा झुका हुआ था। उसकी चाल धीमी और भयानक थी। औरत ने अपना चेहरा उठाया तो रवि के मुंह से चीख निकल गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था
और उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़ हो गए। तभी तहखाने की दीवारों से कई खून से सने हाथ निकलने लगे। वो हाथ रवि की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे उसे पकड़ना चाहते हों। एक हाथ ने उसका गला जकड़ लिया। वो चीखता हुआ किसी तरह खुद को छुड़ाकर दीवार के पास गिरा। उसने देखा कि दीवार पर पुराने खून से कुछ लिखा हुआ था, मौत यहाँ इंतजार करती है। रवि ने किसी तरह दरवाजा खोला और ऊपर भागा, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई दौड़ रहा है। वो पलटा तो देखा, वही औरत उसकी तरफ झपट रही थी। उसकी हंसी तेज और डरावनी हो गई। रवि ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपने कमरे तक पहुंचने से पहले ही गिर पड़ा। औरत ने अपने लंबे नाखूनों से उसका गला पकड़ लिया। उसकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगीं। अगली सुबह पड़ोसियों ने रवि के घर का दरवाजा खुला पाया। घर के अंदर सिर्फ खून के निशान और एक पुरानी पायल मिली। रवि का कोई नामो निशान नहीं था। उस रात ठीक 3 बजे उस घर से फिर वही आवाज आई, छन छन छन। कहते हैं, जो भी उस आवाज के पीछे जाता है, कभी वापस नहीं आता। Please subscribe our YouTube channel.